का बीज हमारी जिंदगी में बोने को है, तो हम सब तैयार हैं खुदा के कलाम के लिए। मैं अब इनवाइट करती हूँ सिस्टर साइमा कमर को फायर ऑफ गॉड की डेली स्काइप की प्रेयर मीटिंग में। सिस्टर जी आए और हमारे साथ खुदा का मुकद्दस कलाम शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। God bless you too. Praise the Lord. खुदा के अजीम जलाली बरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से एक बार फिर से गुड इवनिंग और खुदावंद आप सबके साथ। आई होप कि खुदावंद ने आप सबों को अपनी हिफाजत अपनी निगहबानी में रखा है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और आए अजीजों हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ चलते हैं। वो जो राह और जिंदगी है, हम उसकी उन बातों को अपने अंदर लेकर जो तस्कीन और तसल्ली पाते, इत्मीनान पाते, हम उस जिंदा खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने इस अनमोल खजाने को हमारे हाथों में दिया है। अजीजों, हमने लास्ट टाइम जब मैंने सरमन डिलीवर किया था तो हमने इस बात पर जो है वो कलाम शेयर किया था कि खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है ज़बूर, थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे और फिर आगे चलेंगे, क्योंकि वो अभी वो जो है वो उसका रेस्ट ऑफ जो था वो हिस्सा रहता था कि हमने उसको कंप्लीट करना था, लेकिन उसके बाद बस शेयर नहीं किया कलाम। तो आए हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में हमने ज़बूर 9 और उसकी 7 और 8 आयत को जो है हमने पढ़ा था, जो कि हमारी मेन वर्स थी कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन खुदावंद अब तक तख्त नशी है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा, वो रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद के शुक्रगुजार है। वो जिंदा खुदावंद जिसने अब तक लिखा है कि खुदावंद अब तक क्या है, तख्त नशी है, यानी कि वो जो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने कहा है कि मैं क्या हूँ, अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा हूँ, और जो बातें मैं कह रहा हूँ वो बातें वकू में आने को हैं और जल्द वकू में आने को हैं। और लिखा है कि अब तक वो तख्त नशी है और क्या है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार कर लिया है। और वो किनका इंसाफ करेगा और कौन लोग होंगे कि जो कि उसके जो है वो तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे, जिनकी जो है वो अदालत होगी। तो कलाम मुकद्दस में हमने देखा था कि कलीसिया जो चर्च है उसको जो है वो क्या होगा, वो पहले से ही उठा लिया जाएगा। गो के वो ट्रबल्स में आएगा, वो प्रॉब्लम को फेस करेगा इस दुनिया में रहते हुए। खुदावंद के नाम पर इवन के सर भी कटवाए जाएंगे और खुदावंद के नाम पर बहुत सी जिल्लतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बहुत सी अजियतों को बर्दाश्त, दुखों तकलीफों को उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कलीसिया जो है वो बस जल्दी से इजीली जैसे ही जो है वो मसीह यीशु आएगा और जो है वो कलीसिया पहले से उठा ली जाएगी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनकी अदालत नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेंगे, वो मसीह यीशु के साथ बैठकर कौम बनी इसराइल के 12 कबीलों का 12 तख्तों पर बैठ के क्या करेंगे, इंसाफ करेंगे। ठीक है, यानी कि वो भी जो है वो तख्ते अदालत पर मसीह यीशु के साथ बैठी होगी कलीसिया, चर्च जो है, जो पहले से उठा लिया जाएगा। और वो लोग कौन होंगे और आखिरी अदालत कौन सी होगी। कलाम मुकद्दस में मैंने कहा कि हमने इस बात के लिए देखने, और ये तब तक नहीं होगा, कलाम मुकद्दस हमें बताता है। अगर हम बुक ऑफ मैथ्यू में हमने देखा था कि ये जो है ये सब बातें जो है ये इतनी इस तरह से नहीं कि बस जल्दी से जो है ये सब कुछ वाकया हो गया। और मतलब हमें कलाम मुकद्दस में अगर वाज की किताब में देखें तो लिखा है कि हर गुनाह की जो है वो सजा इतनी जल्दी नहीं मिलती। ठीक है, हर गुनाह की सजा फौरन नहीं मिलती, इसलिए तो इंसान जो है वो खुलेआम जो है वो गुनाह पे गुनाह करता जाता है, उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि वक्त कितना नजदीक है। लेकिन कलाम मुकद्दस बताता है कि वक्त को क्या करो, गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमने बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 में देखा, कलाम मुकद्दस में हम जानते हैं कि जब मसीह यीशु जो है वो यरूशलेम की बर्बादी की बात कर रहे हैं, तो वो शागिर्दों से कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। तो शागिर्द जो है वो अब उसके खौफ ज़दा होकर मसीह यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं कि ये बातें कब होंगी, दुनिया के
आखिर होने का क्या निशान है, हमें कुछ बता दे ताकि हमें पता हो। हम तो तेरे साथ हैं, हमें भी तो कुछ पता हो कि दुनिया के आखिर होने का निशान क्या है, कब ये सारी चीजें होंगी। तो मसीह यीशु ने कहा कि, और मसीह ने ये नहीं कहा कि ये इंतहा की तो बात बताई नहीं, मसीह ने एक और बात बता दी। मसीह यीशु ने क्या कह दिया, उन्होंने स्टार्टिंग की बात बता दी। कहते हैं कि तब क्या होगा, लड़ाइयों पे लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे और क्या करोगे तुम जो है वो घबराना नहीं है, खबरदार रहना, घबराना नहीं है। कौम पे कौम, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे और ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। वो कहते हैं हमें आखिर का बता के निशान क्या होगा, और मसीह यीशु इतनी खौफ ज़्यादा बातें, ये जो सब कुछ होना है ये बता के फिर आखिर में क्या कहते हैं, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। यानी कि वो लोग जो बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो मसीह के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं, उनके लिए ये बात है कि इन मुसीबतों, इन प्रॉब्लम्स को चर्च जो है वो इन मुसीबतों को फेस करेगा, देखेगा ये सारा कुछ, लेकिन जो आखिर तक मसीह के साथ वफादार रहेगा, ऑनेस्टली चलेगा, बर्दाश्त करेगा इन सारी बातों को, ठीक है। तो कलाम मुकद्दस में फिर मसीह यीशु ने ये बताया, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में जब तक ना फैल जाएगी, लिखा है ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। खात्मे की बात बाद में बताई, पहले बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, ये ट्रबल्स आएंगे, लोगों पर मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन ये ना समझना कि अब मेरे आने का वक्त जो है वो नजदीक है, बल्कि ये अंडरस्टैंड कर लेना कि ये अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है अभी। और फिर कहा कि जब मसीह यीशु की इस खुदावंद की बादशाही की खुशखबरी हर एक को मिल जाएगी, तो तब खात्मा होगा, ताकि क्या हो, कलाम मुकद्दस में लिखा है सब कौमों के लिए गवाही हो। इस बात की गवाही हो कि कलाम मुकद्दस की खुशखबरी हर कूचे पर, हर गली में, हर कोने में जो है वो जमीन की इंतहा तक मसीह यीशु की आने की खुशखबरी जो है वो फैल चुकी है, और ये सब जो है ये उसकी बादशाही की गवाही होगी, और तब खात्मा होगा। उस वक्त जो है वो कोई भी शख्स इस बात को क्लेम ना करे कि मेरे तक तो खुदावंद तेरा कलाम ही नहीं पहुंचा, कोई नबी इस शहर आया ही नहीं, इस कंट्री में घुसा ही नहीं, इस जो है वो खित्ते में आया ही नहीं है, यहाँ पर किसी को पता ही नहीं कि तू कौन है, आसमान की बादशाही है क्या चीज, यरूशलेम शहर, जो नया यरूशलेम शहर वो है क्या, हमें तो तेरी किसी बात का कुछ पता ही नहीं। लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। यानी कि उससे पहले ये कुछ भी वाकया नहीं होने वाला। और फिर कलाम मुकद्दस में मैंने खुद से नहीं ये कहा कि जो चर्च जो है वो 12 तख्त पर बैठकर, तो वो जो है वो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 उसकी 28 वर्स में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का क्या करोगे, इंसाफ करोगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बात वाज़िया हो गई कि जो मसीह के पीछे हो लिए हैं, जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो खुदावंद के नाम को जो है वो मुबारक कहते हैं, खुदावंद की इबादत करते हैं, खुदावंद के पीछे चलते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, वो क्या होंगे, वो जो उसके पीछे हो लिए हैं वो जो है वो उस तख्ते अदालत के सामने नहीं खड़े होंगे, बल्कि तख्ते अदालत के ऊपर बैठेंगे और क्या करेंगे, 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। अगर हम किसी भी कलीसिया का हिस्सा हैं, मसीह के साथ ऑनेस्टली चल रहे हैं, तो हमें इस बात पर का जो है वो वाजिया हो जाना चाहिए कि मुसीबतों का शुरू जो है, सारी बातों का शुरू जो है वो क्या है, अभी इस मीन के वक्त जो है वो हमें ये सारी निशानियां जो है ये हमें बता रही हैं कि वक्त जो है वो कम है, और हमें क्या करना है, जहां जबकि मुख्तलिफ
ذریعہ سے خداوند کے کلام کی بادشاہی کو جو ہے، جیسے ابھی ہم بھی آن لائن جو ہے یہ اسکائپ میٹنگ کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مطلب لائیو جاتے ہیں، کچھ لوگ مطلب لائیو اٹینڈ کرتے ہیں، طرح طرح سے خداوند کے کلام کو جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، تاکہ تمام دنیا میں اس کی بادشاہی کی جو ہے وہ گواہی ہو کہ خداوند کا پاک کلام، خداوند کے پاک کلام کی خوشخبری جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، تب وہ خاتمہ ہونے کو ہوگا۔ اب کلام مقدس میں ہمیں بتایا کہ وہ جو چرچ ہے اس کا کیا ہوگا، وہ ان میں کون سے لوگ ہوں گے۔ اگر ہم بک آف میتھیو چیپٹر 24 میں دیکھیں تو وہاں پر کلام، میں اس کو ریڈ نہیں کروں گی کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم ریڈ کیا تھا، ورس 32 سے اگر آپ ورس 42 تک جائیں، وہاں پر ریڈ کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دو لوگ ہوں گے، 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ 2 لوگ جو ہیں وہ آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تب ہوگا تو جب کلام مقدس میں لکھا کہ نوح کے زمانے میں بیاہ شادیاں ہوتی تھی، سارے کام ہو رہے تھے، لیکن تب تک لوگوں کو خبر نہیں ہوئی جب تک کہ نوح کشتی میں انٹر نہیں ہو گیا، طوفان نہیں آ گیا، بربادی نہیں ہوگی۔ اب بھی کلام مقدس کی خوشخبری کو پھیلایا جا رہا ہے، اور کلیسیا میں اس بات کو جو ہے اس کا صحیح پرچار ہو رہا ہے، خداوند کے کلام کو پھیلایا جا رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، آسمان کی بادشاہی کے اباؤٹ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مسیح یسوع کو فالو کرنے کے، اس کی مرضی، اس کے حکموں پر چلنے کو جو ہے ان کو ترجیح دی جا رہی ہے، تیاری کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ تیاری کس طرح سے کرنی ہے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہر غلط کام کو چھوڑنا ہے اور مسیح کے پیچھے ہو لینا ہے، تب ہی ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ اس تخت عدالت پر بیٹھ کر انصاف کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو ایک چھوڑ دیا جائے گا، اس کے لیے ہم دیکھیں گے، اور جو لے لیا جائے گا، کلام مقدس میں لکھا ہے جو ایک لے لیا جائے گا وہ کیا ہے، وہ چرچ ہے، وہ کلیسیا ہے۔ کلام مقدس میں میں نے کہا تھا کہ ہم لاسٹ ٹائم کہ ہم جو ہے اس بات پر دیکھیں گے کہ جو لے لیے گئے، جو پہلے جو ہے مسیح میں جو موئے تھے، ٹھیک ہے، وہ جی اٹھیں گے اور کیا کریں گے، مسیح یسوع کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ وہ جو تخت عدالت کے سامنے تو نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن اوپر بیٹھ کر 12 تختوں پر بیٹھ کر قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا جو انصاف کریں گے۔ کلام مقدس میں دیکھیں گے بک آف ریولیشن چیپٹر 20، جانتے ہیں کہ قیامت کیا ہے۔ لوگ قیامت کو اسی بات سے کرتے ہیں کہ شاید قیامت وہ ہے جب یہ مصیبتیں آئیں گی اور اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، وہ قیامت ہے۔ تو قیامت ہم جانتے ہیں کہ جب لازر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی بہن نے، مارتھا نے کہا کہ مریم نے مسیح یسوع کے پاس کہا کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ ہاں یہ جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ جی اٹھے گا۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ مسیح یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، ٹھیک ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی مرے گا نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا اب تک۔ تو عزیزو، قیامت ایکچولی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسیح یسوع کی وہ عدالت کا دن نہیں ہے، وہ روز عظیم جو ہے وہ عدالت کا دن نہیں ہے۔ ہم کلام مقدس سے واضح کریں گے اس بات کو۔ ہم دیکھیں گے بک آف ریولیشن چیپٹر 20، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھاہ گھڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت، اب دیکھیں کہ واضح بات ہو گئی، یہاں پر یہ نہیں لکھا گیا صرف کہ مسیح یسوع جو ہے تخت لگے اور مسیح یسوع پر بیٹھ گئے، لکھا ہے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، یعنی کہ وہ لوگ جو اس کے پیچھے ہو لیے
वो चर्च, वो कलीसिया, वो तख्त पर बैठ गई, अदालत के लिए, अदालत करने के लिए रेडी हो गई, और अदालत क्या की गई, उनके सपुर्द की गई, उनके हैंड ओवर की गई। और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। अब जो लोग मसीह में मुए वो फिर जी उठेंगे जब मसीह यस्सु की आमद सिर्फ आसमान तक होगी, इस रूए जमीन तक नहीं होगी। वो पहली कयामत होगी, जानते हैं, वो पहली कयामत होगी जिसमें के ये मुर्दे जिन्होंने मसीह यस्सु के नाम की जो है सिर्फ अपने ऊपर छाप लगवाई, जिन्होंने उस हैवान की छाप नहीं लगवाई, यानी कि अबलीस की छाप नहीं लगवाई, जिन्होंने जो है अपने सर तक तो कटवा लिए लेकिन घाटे में तो वो रहे, लेकिन उन्होंने मसीह यस्सु को फॉलो करना नहीं छोड़ा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और रूहों को भी देखा जिनके सपुर्द यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से, यानी कि नंबर 1 यस्सु की गवाही उन्होंने दी और कलाम के सबब से काटे गए थे। यानी कि अगर हम कहें कि यसाया नबी उसने खुदावंद के कलाम को फैलाया, क्या नहीं उसने खुदावंद के कलाम के अबाउट पेशन गोइयां की, लेकिन क्या हुआ, आरे से काटा गया वो शख्स। खुदावंद के लोगों ने बड़ी अजियतें सही हैं, बड़ी मुश्किलों को फेस किया है, बड़े दुख सहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब वो तख्ते अदालत पे बैठेंगे। ये है रिवॉर्ड उनके लिए कि वो खड़े नहीं होंगे, वो बैठकर इंसाफ करेंगे, अदालत उनके सपुर्द की जाएगी। लिखा है, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी सी मूरत बनवाई और कहा कि क्या हो, जब बरबत बजे, सतार बजे तो सब इसको जो है सजदा करेंगे, तो सदरक मिसक अब्दनजू जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने ना तो उस बुत की परस्तिश की, ना उसकी छाप अपने ऊपर ली कि हाँ भाई ये भी थे, ये भी सजदा करते थे, ये भी उस मूरत के सामने झुकते थे, हम भी उन्हीं, हमारा ईमान है, हम भी उन लोगों में शामिल होंगे जो तख्ते अदालत पर बैठेंगे, क्योंकि हम मसीह के साथ चलने वाले बिलीवर्स हैं। और अजीजों, अगर कोई भी मुश्किल परेशानी सहनी पड़े दानियाल की तरह, ठीक है, जैसे डैनियल ने किया और जैसे जो है सदरक मिसक अब्दनजू ने किया कि आग की जलती भट्टी में उन्होंने कहा डालो डालो कैद, हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमें आके छुड़ाएगा। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने हैरान हो गया, कहता है 3 लोग डाले थे अंदर, ये चौथा कौन है अंदर, जिसको खुदावन ने अपने फरिश्ता को भेजा कि उनको लेके आए। देखें, खुदावंद इस तरह से अपने लोगों की हिफाजत करता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने माथे पर छाप नहीं ली कि ये भी बुतों के सामने झुकते थे। कलाम मुकद्दस में आगे हम देखेंगे, लिखा है, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। जिंदा होकर 1000 साल तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। अब बाकी मुर्दे कौन से हैं भाई? वो लोग जिन्होंने मसीह के सामने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, माफी नहीं मांगी, जिन्होंने अपने आप को मसीह की सपुर्दगी में नहीं दिया। ये वो लोग हैं जब सतार और बरबत बजते थे तो वो उसके सामने झुक जाते थे। वो बुतों की परस्तिश करने वाले लोग, वो जो खुदावंद को ना मानने वाले लोग, वो जो खुदावंद की इबादत ना करने वाले लोग, फेरोज किंग जैसे लोग जो के बर्बाद हुए, जो के कहां, लाल समंदर में मारे गए। ये वो मुर्दे हैं जो के जो पूरी फौज लेकर आया था, ठीक है, जो मिस्रियों की पूरी फौज आई थी, ये वो लोग हैं। लिखा है वो मुर्दे जिंदा ना हुए, ठीक, वो लोग जो के मसीह यीशु के पीछे नहीं चलते थे वो मुर्दे जिंदा नहीं होंगे। अजीजों, ये पहली कयामत वही लोग देखेंगे जो खुदावंद मसीह के साथ चलते थे। वो जो मसीह में मुए थे वो फिर जी उठेंगे, वो जिंदा होंगे। वो लाजर जिसकी बहन ने कहा था, हम जानते हैं कि क्यामत के दिन जो है वो ये जी उठेगा, और मसीह यीशु ने कहा क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं, ठीक है। जो उस पर ईमान लाते हैं वो उसके साथ बैठकर 1000 साल बादशाही करेंगे। और लिखा है पहली कयामत यही है, ये है पहली कयामत, कि जब मसीह यीशु आसमान पर आएगा बादलों पर,
तो वो मुर्दे जिन्होंने अपने माथे पर छाप नहीं ली, जिन्होंने वो इब्लीस को, उस शैतान को पूजा नहीं है, जिन्होंने घिनौने गंदे काम नहीं किए, जिन्होंने मसीह की इबादत को तरजीह दी है, जिन्होंने अपने बदनों पर जो है वो ज़रबें तो लगवा ली, लेकिन कैसे पौल ने कितने दुख सहे सॉरी, कितने दुख सहे उसने। पतरस कहता है मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, कहता मैं, यानी कि उसने अपने बलबूते पे कहा ना कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा चाहे मुझे जान देनी पड़े। उसने ये ना कहा कि मसीह यसू तू मेरा साथ देना ताकि मैं इनकार ना कर सकूं। और पौल कहता है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता है। पौल ने कहा कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत, यानी कि जो मसीह के साथ चलते हैं। पतरस कह के मुकर गया और पौल ने कहा कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ ही कर सकता हूं। पतरस कहता मैं नहीं तेरा इनकार करूंगा चाहे मुझे जान देनी पड़े। ये है बात, जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो ये ही कहना चाहिए कि मसीह यसू तू कुव्वत बख्शना, क्योंकि वो कहता है ना कि मैं तुझे कुव्वत बख्शूंगा, तुझे सरफराज करूंगा। तो हमेशा उसका साथ मांगे कि तू तू हमें कुव्वत बख्शेगा तो हम इनकार नहीं करने पाएंगे, तू हमारा साथ देगा तो हम छाप नहीं लेंगे उस इब्लीस की, अपने वो 666 की छाप हम नहीं अपने माथों पे लगवाएंगे। तू हमारी मदद करेगा, तू हमारे साथ रहेगा, तू हमारे पीछे खड़ा होगा हमारी बैक पे, तो हम कभी भी नहीं डरने वाले मसीह यसू हमें, क्योंकि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते अजीजों, क्योंकि वही सब कुछ है। और यहाँ पर लिखा है ये पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। हम कहते हैं हाय हमारे ये जो है हमारा ये इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। अजीजों, अगर हमारे अबाव अजदाद, अगर हमारे जो हैं हमारे पेरेंट्स जो हैं जो कि हमारे साथ नहीं, अगर वो खुदावंद के साथ चलते हैं, हमें इस बात का बिलीव है कि वो पहली क़यामत में शामिल होंगे। ठीक है, अगर वो मसीह के साथ दयानतदारी के साथ चलते रहे, क्योंकि मसीही दिलों के हाल जानने वाला खुदावंद है, जिन्होंने हमारी अच्छी तरबियत की, हमारा ईमान है कि वो मसीह के साथ चलने वाले थे और वो पहली क़यामत में शरीक होंगे। लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। ऐसों पर एक मौत उन्होंने देख ली, जो अयूब नबी की किताब में लिखा हुआ है 14वें बाब उसकी पहली आयत में, कि जो औरत से पैदा हुआ है वो क्या है, वो दुख से भरा है और थोड़े दिनों का है, यानी कि वो मौत का मजा चखेगा और हर जान मौत का मजा चखेगी। लिखा है दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बातें हमारे सामने वाजिया हो रही हैं कि वो लोग जो एक एक उठाया गया, वो जो चर्च कलीसिया मसीह का बदन जो है, वो मसीह यीशु के साथ बैठकर 12 तख्तों पर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, 1000 साल बादशाही करेंगे और तब तक इब्लीस जो है वो एक अथाह गड्ढे में डाला जाएगा और उसको कैद किया जाएगा, उस पर मोहर लग जाएगी ताकि वो खुदावंद के लोगों को गुमराह ना करे। लेकिन जो लोग मसीह को फॉलो करते, जिन्होंने मसीह की खातिर सर कटवाए, जिनकी जिंदगी में मसीह की गवाही थी, जो मसीह के गवाह थे, सच्चे गवाह थे, वो लोग जो हैं वो ही जी उठेंगे। और लिखा है कि बाकी मुर्दे जिंदा ना होंगे, जिन्होंने सिर्फ गलत काम किए। जानते हैं कि वो लाजर और वो एक अमीर शख्स की कहानी, जब लाजर बाप इब्राहिम की गोद में है और वो जो नए लिबास पहनता था, हर रोज अच्छे अच्छे खाने खाता था और एक बूंद पानी को तरस गया था, और फिर कहता है कि भेज अपना नबी जो है ताकि वो क्या करे, जाके बताए इनको, मेरे भाई जो हैं उनको बताए कि वो काम ना करें, क्योंकि वो बेहतर जानता था कि वो क्या करता था। मसीह यीशु ने कहा कि तूने सारा कुछ अच्छा जो है वो क्या कर लिया, रूहे जमीन पर तू वावा ऐश करके आया है, बहुत अच्छा कुछ खा पी लिया है, ठीक है, तब यानी कि तूने मेरी परवाह नहीं की। और जानते हैं कि मसीह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं उन लोगों को कहूंगा कि ये बनाए आलम से जो खुदावन की बादशाही की मिरास है ना तुम्हारी, ये ले लो। मैं किनको कहूंगा? उन लोगों को कहूंगा जो कि जिन्होंने जब मैं प्यासा था मुझे पिलाया, जब मैं भूखा था मुझे खिलाया, कि जब मैं तुम्हारे घर में आया किसी एक शख्स के रूप में
तो तुमने अगर मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, तो ये वो लोग होंगे जिनके लिए खुदावंद की मिरास, खुदावंद की बादशाही जो है वो बनाए आलम से उन्हीं के लिए थी। और मैं उनको कहूंगा कि आओ मेरे लोगों, ये ले लो। कलाम मुकद्दस ने हमें वाजा किया कि कौन से लोग जो है वो जी उठेंगे और कौन से जो मुर्दे हैं वो नहीं जी उठेंगे। और पहली क़यामत ये है जिसमें के वो जो पहले जिन्होंने मौत का मजा चख लिया है उन पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं होगा, जो लोग मसीह के साथ चलते रहे, बल्कि वो 1000 साल बादशाही करेंगे। अब हम एक देखते हैं बात कि वो शैतान जिसको 1000 साल के लिए अथाह गड्ढे में डाला गया, उस पर मोहर कर दी। कलाम मुकद्दस में लिखा है 7वीं आयत में देखें तो लिखा है, और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा ताकि लोगों को सताए, लोगों को गुमराह करे। कलाम मुकद्दस में अगर देखें तो लिखा है कि आखिरी अदालत। अब ये तो थी कि दूसरी मौत का इख्तियार उन पर नहीं है, और ये है पहली क़यामत। वो दूसरी मौत कौन सी है, और वो दूसरी मौत में कौन से लोग जाएंगे? वो मुर्दे जो नहीं जी उठे थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, देखेंगे, फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। याद रखिएगा, लिखा है कि और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। यानी कि ये दूसरी मौत वो है जो आग की झील है। ठीक है, इस आग की झील में जो है क्या होगा, फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले जाएंगे। मौत भी, ठीक है, और जो आलमे अरवा है वो भी क्या करेंगे, आग की झील में डाले जाएंगे। और लिखा है कि जिनके नाम किताबे हयात में नहीं मिलेंगे, वो लोग जो मसीह के साथ नहीं चलते रहे, वो मुर्दे जो नहीं जी उठे तब पहली क़यामत में, वो जिन पर दूसरी मौत का, जो जी उठे थे उन पर तो दूसरी मौत का इख्तियार नहीं, लेकिन जो मुर्दे जी नहीं उठे थे, जो मुर्दे ही रहे, ठीक है, जो मुए ही रहे, वो क्या होंगे, दूसरी मौत उन पर आएगी। दूसरी मौत का इख्तियार उन पर है। जो जी उठे उन पर, वो उनके लिए पहली क़यामत में जो जी उठे, जिन्होंने मसीह का इस्तकबाल किया, वो जिन्होंने मसीह के साथ उन्होंने देखा, वो दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। और पहली मौत का मजा चखने के लिए तो इंसान ने अपने लिए बंदिशें खुद ही तजवीज की थी। तो पहली मौत का मजा तो उसने चखा जो औरत से पैदा हुआ, लेकिन दूसरी मौत का उस पर इख्तियार नहीं। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि ये आग की झील दूसरी मौत है। जहन्नम की आग, वो जो मुर्दे नहीं जिंदा हुए वो क्या होंगे, अब दूसरी मौत का भी, पहली मौत तो जो चख ली, अब दूसरी मौत का भी मजा चखेंगे। वो आग की झील में डाले जाएंगे जिनके नाम किताबे हयात में नहीं लिखे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वो ही इन चीजों के का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। जो शख्स गालिब आएगा। आज दुनिया की बातें, दुनिया के काम बहुत मजे के लगते हैं, बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन अगर हम इन पर गालिब आ जाते हैं, जिस्म के कामों, जिस्म की ख्वाहिशों, आंखों की शेखी, इन सारी बातों पर, बुत परस्ती पर, कि हम जो है वो जो आइडलनेस करते हैं, हम जो है वक्त के जो है वो पुजारी बने हुए हैं, हम जो है वो मतलब दूसरी चीजों को अपनी जिंदगी में खुदा पर तरजीह देना शुरू कर देते हैं। ऐसे हरामकार, खूनी, जादूगर, बुत परस्त, ऐसे जो झूठे लोग हैं, वो खुदावन की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे अजीजों, और ना ही उनके नाम किताब हयात में लिखे जाएंगे। कलाम मुकद्दस बताता है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों, तो खुदा उन पर अभी तक ईमान नहीं लेकर आया, अभी तक ना तो बपतिस्मा की बात उनके जहन में छिड़ी है कोई, कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, क्यों बॉर्न अगेन होना चाहिए, क्यों हमें मसीह के साथ शामिल होना है, इन बातों की क्या अहमियत है। लिखा है, बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पहली मौत का मजा हर इंसान चखेगा। हम जानते हैं कि 2 लोग हैं जिन्होंने, एलिया जो कि जिंदा आसमान पर उठाया गया, हनूक जो जिंदा आसमान पर उठाया गया, वो भी इंसान थे और वो भी औरत से पैदा हुए थे।
लेकिन उन्होंने मौत का मजा नहीं चखा। मसीह यीशु दोबारा जब वो शैतान जो है वो कुछ जब 1000 बरस पूरे हो जाएंगे तो कुछ देर के लिए वो कैद से छोड़ा जाएगा, तब मसीह जो है वो खुदा जो है वो 2 गवाह भेजेगा हमारे लिए। कुछ जो है वो पास्टर साहिबान या जो बड़े आलम हैं, उनका कहना है कि एलिया और कौन आएगा, मूसा आएगा। लेकिन मूसा ने तो मौत का मजा चखा है, हनूक ने नहीं चखा। अब ये खुदा बेहतर जानता है, मेरे जो लिहाज से है, क्योंकि जहां पर 2 गवाहों की बात है वहां पर मोजिस, क्योंकि मोजिस ने वहां पर मोजिस का जिक्र है, क्योंकि मोजिस के दौर में ही जो जब वो मोजिस और जो है वो एरन गए थे, मूसा और हारून गए थे, जो फेरोद किंग के से जो है फेरोन बादशाह से उन्होंने छुड़वाना था कौम बनी इसराइल को उसकी गुलामी से, तो तब ये लोग गए थे। और जब फेरोद किंग ने उनको नहीं छोड़ा, तो उनको नहीं जाने दे रहा था, तो पहली जो आफत आई थी वो खून की थी। तो वहां पर हम देखते हैं कि और जब एलिया जो है, एलिया ने जब दुआ की थी तो क्या हुआ था, बादल जो है वो क्या बारिश नहीं हुई थी 3 बरस तक, और जब उसने दुआ की थी तो फिर बारिश हुई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लियर हो गया कि कौन से लोग जी उठेंगे, कौन से लोग नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल और के माफिक उसका इंसाफ किया गया। ठीक है, जो लोग कैसी मौत मरे कैसे नहीं, यानी कि मुर्दे जो हैं वो जो है उन्होंने अपनी अंदर से जो है वो सारे मुर्दे दे दिए, और उनके अमाल के अकॉर्डिंग टू उनका इंसाफ किया, उनकी अदालत हुई। ठीक है, वो मुर्दे जो जी नहीं उठे थे, ये वो मुर्दे दिए गए जो समुंदर ने दिए, और जो है वो और उनका जो है उनके अमाल के अकॉर्डिंग टू फिर इंसाफ हुआ, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो है वो किताबें खुली। ठीक है, और जो भी उनके अमाल लिखे थे उनके अकॉर्डिंग टू उनका इंसाफ किया जाएगा। और कलाम मुकद्दस में क्योंकि तख्ते अदालत लिखा हुआ है कि तख्ते अदालत तैयार हो गया है, तैयार क्या बल्कि वो अब्बद तक जो तख्त नशीं है उसने अपना तख्त तैयार कर लिया है, ताकि वो सदाकत के साथ कौम का इंसाफ करे। ठीक है, और अब तख्त लग चुका है। ये हमें हमारा जहन इस बात के लिए कि कलाम मुकद्दस जो है वो अटल है, लिखा है, क्योंकि कलाम कलाम की बात है, हमारी अपनी तो कोई तहरीर की हुई बात नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तख्ते अदालत तैयार हो चुका है। ठीक है, सो हमें अपने पे गौर करना है कि हम जो है अब क्या जो है वो किस लेवल पर हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। लिखा है, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखें कि उसका दिन चोर की तरह आने वाला है। हमें अपनी पोशाक की हिफाजत करनी है, वो कुव्वत का लिबास जो हमें मिला हुआ है। हमें ये नहीं कि अब मिल गया तो बस ठीक है जी, बल्ले 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 हूं तो क्या ही बात है, हमें पाक रूह का मसा मिला हुआ है, हम बोर्न अगेन है। अब खैर है, जितने मर्जी गुनाह करें, जिस जौन सी मर्जी राह इख्तियार करें, नो, जो आखिर तक कायम रहेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा, और वो ही जो है वो पहली मौत उस पर तो आएगी, लेकिन वो दूसरी मौत का मजा नहीं चखेगा। वो पहली कयामत में वही शरीक होगा वो शख्स, और वो ही मसीह यस्सु के साथ बैठकर 1000 साल बादशाही करेगा, 12 इसराइल के 12 तख्तों पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा, अगर हम देखें बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 लिखा हुआ है, और मुझे आसा की मानी देख नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान का और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों के को दे दिया गया है। जानते हैं कि वो सहन जो बाहर का था, जो एक पाक मकान, एक पाक तरीन मकान था, ऐसे ही है खैमा इज्तिमा। और क्या था कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस सहन को जो मुक़द्दस के बाहर है खारिज कर दी।
क्यों खारिज कर दे? क्योंकि हम तो वो कुर्बानियां गुजरानते ही नहीं है, क्योंकि हमारा मसीह यसू एक ही बार हमारे लिए जो है वो पाक तरीन मकान में अपना ही खून लेकर, अपना लहू लेकर वहां पर पहुंच गया, और उसने हमें जो है इन तमाम गुनाहों से जो है वो खलासी दिलाई है, निजात दिलाई है। लेकिन अब वो गैर कौमों को दे दिया गया है। हम देखते हैं कि वो गैर कौमों को दे दिया गया है, और वो ही ये अब बकरों बछड़ों की कुर्बानियां करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे। अब ये जो कैलकुलेशन है 42 महीनों की, 42 महीने तक, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दिन 1000 बरस के बराबर और 1000 बरस एक दिन के बराबर है खुदावन की नजर में। अब ये खुदावन की कैलकुलेशन है कि क्या ये जो है वो कैलकुलेशन है कि जिसके अकॉर्डिंग टू ये सारा कुछ होगा। लिखा है और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। कितने? 1260 दिन वो नबूवत करेंगे। मैं 2 गवाह भेजूंगा उस पहली क़यामत के बाद, जब शैतान को फिर दोबारा से थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाएगा। उस वक्त मैं अपने 2 गवाह भेजूंगा, और वो करेंगे क्या? लिखा है ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चरागदान हैं जो जमीन के खुदावन के सामने खड़े हैं, और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डाले और जितनी दफा चाहे जमीन पर हर तरह की आफतें लाएं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये जो आफतों का जिक्र है कि पानी को खून बना डालें, ये हमने देखा कि मौजिज के जमाना में ऐसा हुआ था। अगर हम देखें तो एक मरतबा मसीह यीशु जब पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो शागिर्दों ने क्या कहा? शागिर्द जो नींद से उठे क्या कहा? मसीह यीशु हमने 3 लोगों को देखा है। किसको? एलिया को, मूसा को और तुझे, और हम तेरे लिए 3 जो है वो बनाते हैं, यहाँ पर खैमे लगाते हैं। एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक तेरे लिए। और जानते हैं कि बदली ने वो सारा जो है मंजर उनके सामने से वो गायब कर दिया। एलिया और मूसा थे साथ तब। और यहाँ पर भी अगर ये जो लिखा हुआ है ना कि उनकी नबूवत के जमाना में पानी ना बरसे, और ये एलिया के जमाना में हुआ कि पानी ना बरसा और पानियों पर इख्तियार रहा उसका। बेशक ये ऐसा हुआ क्योंकि उसने मसीह के जोर से, मसीह की कुव्वत से इन सारों चीजों को किया, लेकिन मसीह यीशु ने उस शख्स को इस्तेमाल किया इस बात के लिए, एलिया को। और फिर लिखा है कि उन्हें पानी बना डाले और जितनी दफा चाहे जमीन पर हर तरह की आफतें लाए। और पानी को खून बनाना ये पहली आफत थी जो कि मिस्रियों पर आई, और ये मूसा के दौर में हुआ जब मसीह यीशु ने मूसा को भेजा के फराउन की से जो है वो मेरी कौम को छुड़ा के ला। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा। अब ये जो 2 गवाह आए हैं इनके ऊपर वो गालिब आएगा। वो अबलीस जो है वो जो है वो इनके ऊपर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा और इनको मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि इन्होंने मौत का मजा नहीं चखा। अजीजों, हर इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिन का और दुख से भरा है। हम कलाम मुकद्दस में इस बात को जानते हैं। अयूब 14 बाब उसकी पहली आयत में आप ये पढ़ सकते हैं। और हर जान जो है वो क्या करेगी? मौत का मजा चखेगी। कलाम मुकद्दस में हम इस बात को हमने पढ़ा है, और यहाँ लिखा है कि वो अबलीस उन पर गालिब आएगा और उनको क्या करेगा? मार डालेगा। यानी कि वो जो है वो मौत का मजा चखेंगे। और लिखा है और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदामंद भी मसलूब हुआ था। ठीक है, जहां पर मसीह यीशु को मसलूब किया गया क्रूस पर, वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर क्या होगा? बाजार में जो है वो उनकी लाशें पड़ी रहेंगी। और लिखा है कि और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और क्यों? क्योंकि वो 2 गवाह दोबारा भेजे गए, जो लोग रह गए, ठीक है,
وہ जो लोग रह गए और जो लोग मतलब जिनकी अदालत जिनकी अदालत हो रही थी, वो चर्च जो तख्त पर बैठ के अदालत उनके सुपुर्द कर दी गई। वो मुर्दे जो समुंदर ने दे दिए, और वो मुर्दे दूसरी मौत का जिन्होंने मजा चखा, और वो लोग जो छोड़ दिए गए, जो ले लिए गए, और कुछ लोग जो है इस रूए ज़मीन पर छोड़ दिए गए, जिन्होंने इन सारी बातों को देखा, इन मुश्किलों को देखा। अब उनके लिए इन 2 गवाहों को फिर से भेजा मसीह ने, ठीक है? क्योंकि ये सिलसिला जारी रहा और ये 2 गवाह भेजे गए, और ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जब इनकी मौत वाक़या हो गई, 3.5 दिन तक जो है ये इनकी लाशें पड़ी रहीं, तो वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि जेड़े सानू समझाना है सन, जेड़े सानू कलाम दियां गल्लां दसदे सन, वो ते गए मर। तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या कर रहे हैं कि गिफ्ट एक दूसरे को दे रहे हैं। लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, लिखा है खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। आमीन। सताया था इन्होंने। कैसा सताया कि मसीह यीशु की तरफ आओ, बुराई से बाज आओ, बुरे काम जो है वो नहीं करो। कलाम मुकद्दस में लिखा है और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं। इस पर बात छेड़ेंगे, दूसरा अफसोस और तीसरा अफसोस, ये बड़ी लंबी बात होगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आया, यानी कि वो जो मर गए थे 3.5 दिन तक उनकी लाशें पड़ी रहीं, लोग खुशी मना रहे थे, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे कि इन नबियों ने बड़ा सताया हुआ था, तो अब शुक्र है कि ये मर गए। लेकिन मसीह यीशु के वो लोग थे, मसीह के रास्तबाज लोग थे, और मसीह ने क्या किया, इन 2 गवाहों को इन लोगों के लिए भेजा। लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने हमें सताया, और यहाँ पर मसीह यीशु ने उनको कहा कि फिर उनमें जो है वो जिंदगी की रूह डाली और उनको कहा कि इधर ऊपर आ जाओ, ठीक है। और फिर हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, लिखा है कि वो अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। देखें, अब देखें कि और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार, फिर वो बादलों पर सवार होकर, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली मौत का मजा नहीं चखा था, पहली मौत का मजा भी चख लिया, और फिर बादलों पर सवार होकर फिर जो है ये मसीह यीशु पर जो है आसमान पर चढ़ गए हैं, मसीह यीशु के पास चले गए हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं अजीजों, हमें इस बात की बड़ी उम्मीद है और हम बड़े होपफुल हैं कि हम जो मसीह के साथ चल रहे हैं, वो कि हमें मुश्किलों को फेस करना पड़ता है, लेकिन मसीह जो है वो अपने लोगों को जो है वो अपने साथ जरूर ले जाएगा, और उनको जो है वो ही जो जिंदगी का जो है वो ताज जो है वो जो आखिर तक कायम रहेगा, वो जो है जो मसीह के साथ वफादार रहेगा, ऑनेस्ट चलता रहेगा, वो उसी जो है वो प्रॉमिस लैंड पर जरूर पहुंचेगा, खुदावंद की बादशाही में जरूर दाखिल होगा, और बादलों पर उठकर अपने मसीह यीशु का इस्तकबाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आज के उम्मीद करती हूँ कि कलाम मुकद्दस की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और क्योंकि ये कलाम के अकॉर्डिंग टू हवालों के हमने बात की है। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे इस कलाम से, और हमेशा अपने साथ चलने का फजल अता करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।